हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे लेखपाल परीक्षा के बारे में। जिस तरह की आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है हो हल्ला हो रहा है लेखपाल की जो है भर्ती को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं फिर दोबारा से जो है कोर्ट ले जाने के फिराक में है इस भर्ती को। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई जो कट ऑफ गई है वो आयोग ने अपने अनुसार लगाई है। जितने उनको बच्चे लेने थे उन्होंने पहले ही बता रखा था कि हाँ हम इतने गुना बच्चे लेंगे। ये तो बात उन्होंने पहले ही जो है डिक्लेयर कर दी थी। तो फिलहाल अगर उन्होंने 15 गुना बच्चा ले लिया है जो कि बैठता है 2,47,000, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं इसका एक पक्ष रखूँगा, फिर इसका दूसरा पक्ष रखेंगे यानी विपक्ष वाला। तो लोग जो हल्ला काट रहे हैं कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, तो देखिए कट ऑफ ज़्यादा हाई तो बिल्कुल नहीं गई है, क्योंकि इतना भारी पेपर वो नहीं था कि आप उसमें जो है आप 62 या 63 नंबर ना ले पाएँ। पहली बात तो ये है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये मेरी बात बुरी भी लग रही होगी। सिंपल सी बात है, अगर उनके नंबर कम है तो उनको बुरी लग रही होगी। लेकिन आप ये समझिए कि 2,47,000 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर जो हैं वो 62 से ज़्यादा हैं, यानी कि उसमें लड़कियां 64 से ज़्यादा हैं। एससी और जो ओबीसी और जनरल कट ऑफ जो हैं बच्चे वो इससे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। अब वैकेंसी कितनी है आपको पता है कि मात्र 8,000 वैकेंसी है। तो सिंपल सी बात है, जो लगेंगे बच्चे वो भी 8,000 लगेंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन जो उन्होंने बच्चा ले लिया है वो 2,47,000 बच्चा ले लिया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयोग भाई जो है सबको ही सिलेक्ट कर ले कि 13 लाख ने फॉर्म भरा था उसमें से 8-10 लाख बच्चों को ले लिया जाए, और वैकेंसी हैं आपकी ओनली 8,000। तो आयोग ने पैट इसलिए ही रखा था कि जो है जिससे कि आगे चल के ज़्यादा भीड़ ना हो, जो अच्छे बच्चे हैं उनको ले लिया जाए और उनसे ही मेंस एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक बात इनसे गड़बड़ी हो गई यूपी ट्रिपल एस जो से कि इनको जो है जो कट ऑफ होती है जैसे और एग्ज़ाम होती है वो पहले डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, ना कि 1 महीने पहले। ये मिस्टेक है इनकी आयोग की, सबसे बड़ी गलती यही रही आयोग की कि आयोग ने बिल्कुल ठीक 1 महीने पहले कट ऑफ बताई, तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया बच्चों का कि हाँ भाई हम तैयारी करें नहीं करें। कुछ लोग जो है सब कुछ छोड़ के लेखपाल की तैयारी में लग गए, ना उन कोर्स वोर्स खरीद लिए। लेकिन अब उनके साथ फ़िलहाल गलत हुआ है, ये तो बात मानने की है कि हाँ कट ऑफ आयोग ने बहुत देर बाद लगाई है, उसमें भी जो है उन्होंने 1 महीने पहले ही लगाई है। ये बात उनको पहली कट ऑफ से नहीं, जब इसका फॉर्म भरा लेखपाल का तभी उनको कह देनी चाहिए थी कि हाँ हम इसके लिए जो है इतनी कट ऑफ लेंगे। लेकिन इस बात पर फिर से कोर्ट जाना और भर्ती को जो है अटकाना कि अब जो है हम उस पर कोर्ट जाएंगे या फिर हम धरना प्रदर्शन करना, देखिए अच्छी बात है ये रखा जाए कि हाँ भाई पहले क्यों नहीं बताया गया, बात अलग है। लेकिन इसको कैंसिल कराना फिर कोर्ट जाना वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि इतने दिनों बाद ये भर्ती आई है और उसमें भी अगर भर्ती कोर्ट चली जाएगी तो फिर बताइए होगा क्या। फिर हर भर्ती को कोर्ट में अटकाना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अगर ये मानिए अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो कम से कम 8,000 लोगों तो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो गई। बल्कि मेरे हिसाब से फिर से जैसे कि लोअर पीसीएस में हुआ, इसमें भी कम से कम 2 या 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ तक संभव है। ये नहीं डायरेक्ट आपका जो है 8,000 में नंबर आ गया और आप होगा सिलेक्ट, तो कम से कम 2 या 3 गुना बच्चों को तब भी बुलाया जाएगा, नहीं 20,000 बच्चों को लगभग तब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, और शायद उसके बाद जो है फिर 8,000 बच्चे उसमें चुने जाएँ। तो जितने कम बच्चे देखिए ले जाएंगे मेंस के लिए उतना ही अच्छा रहता है, कि ज़्यादा भीड़ भाड़ से भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है। कि मान लीजिए हमारे नंबर बहुत कम है और हम जो है 8-10 लाख बच्चों को सबको जो है लेखपाल का एग्ज़ाम दिला दिया जाए, तो उसमें जो है दिक्कत रहती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, फिर शिफ्ट वाइज भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अच्छा है कि कम से कम बच्चे जो ऊपर के बच्चे हैं, वही 62 नंबर ज़्यादा नहीं थे उस एग्ज़ाम में। आप देखेंगे तो आपको भले से बुरा लग रहा हो, लेकिन जो एग्ज़ाम था वो बहुत मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, और उसकी जो अगर तुलना की जाए और एग्ज़ाम से तो काफ़ी जो है कम लेवल का था। अब मान लिया अगर आपके उसमें ही 62 नंबर नहीं आ पाए, तो जब अब एक लेखपाल का जो सही लेवल का एक एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें कैसे नंबर ले आएंगे, क्योंकि उसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। मेरे हिसाब से उसकी जो मेरिट जाएगी लगभग 78 या 75 से तो क्रॉस ही जाएगी। तो जब इतने सिंपल एग्ज़ाम में आपके नहीं आ पा रहे हैं 65 नंबर, तो उस एग्ज़ाम में आप कंपटीशन कैसे दे देंगे। तो इसमें गलती जो है देखिए आयोग की नहीं है, आयोग की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने लेट कट ऑफ बताई है। गलती जो है कहीं ना कहीं छात्रों की है कि वो उतनी अच्छी लेवल की तैयारी नहीं कर पाए पैट जैसे एग्ज़ाम में कि वो इसमें शामिल हो सकें। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को देखिए कि जब आपने पैट का एग्ज़ाम दिया था तो आपकी तैयारी क्या थी उस टाइम पर। और ऐसा नहीं है उस टाइम पे भी कुछ बच्चों ने हंगामा काटा कि भाई डेट आगे बढ़नी चाहिए, हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा पैट का। अरे भाई जब आपको 1-1.5 महीना दिया गया तो आपने पैट का फॉर्म क्यों नहीं भरा। काफ़ी लोग तो अब भी यही करें कि हमने तो पैट का एग्ज़ाम दिया नहीं, तो उसमें भी वो धरना देने गए, एप्लीकेशन लगाई,
कि इसकी डेट बढ़ा दिया है। कई बार डेट बढ़ा भी दी गई भाई, जब शुरू में वो आयोग आपको पता है कि लास्ट टाइम पर साइट बिजी हो जाती है, तो आप अपने पैट का फॉर्म स्टार्टिंग में क्यों नहीं भरते हैं। तो इसलिए जो है हर काम टाइम पे करें, सारा जो ठिकरा जो आयोग पर ना फोड़ें। कुछ काम अपने भी होते हैं। देखिए तैयारी हमें शुरू से करनी पड़ती है। कोई एग्ज़ाम अगर लेखपाल का अब है तो उसकी तैयारी 2 या 3 महीने में नहीं हो सकती है। ये तो आप हर कोई जानता है कि आजकल कंपटीशन कितना टफ हो गया है। मिनिमम 6 से 8 महीने की तैयारी चाहिए होती है। और जो बच्चे लगातार 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अच्छी तरह से पैट को क्वालिफाई कर दिया है।